आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मेरे बगल में बैठे खलासी अशफाक ने कहा, अरे उस्ताद, वो सामने कुछ चमक रहा है। लगता है कोई ढाबा है। आप ट्रक रोकना, मैं पानी लेकर आ जाऊंगा। जिस पर मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या पानी खत्म हो गया? अरे अभी तो भरा था पानी। जिस पर अशफाक ने कहा, अरे गर्मी है ही इतनी ज़्यादा। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब हम उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमारा अंदाज़ा सही निकला। वो एक ढाबा ही था। लिहाजा मैंने उस ढाबे के पास ट्रक रोक दिया और अशफाक नीचे उतरकर पानी लाने चला गया। फिर जब अशफाक वापस लौटा तो हमने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया। चूँकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए हाईवे पर उतनी गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थीं। ट्रक में बज रहे गाने के धुन पर गुनगुनाते हुए मैं आराम से ड्राइव कर रहा था। करीब 70-80 के स्पीड में ट्रक अभी चल ही रही थी कि अशफाक ने कहा, उस्ताद सामने मोड़ से दाएं ले लेना। तो इस पर मैंने कहा, पर क्यों? रास्ता तो सीधा है ना। जिस पर अशफाक ने कहा, मैंने कहीं से सुना था कि ये शॉर्टकट है। अगर जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारा ही फ़ायदा है ना। हालांकि मेरा मन तो नहीं मान रहा था मेन रोड को छोड़ने का, मगर अशफाक के दबाव डालने पर मुझे ये करना ही पड़ा। अब हम जिस रास्ते पर थे उसके दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, और तो और उस रास्ते पर हमारी ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता सही भी है या नहीं। तभी मैंने थोड़ा सख्ती से पेश आते हुए अशफाक से कहा, देख, तेरे कहने पर मैं आ तो गया, मगर तुझे पता तो है ना कि आगे क्या करना है। जिस पर अशफाक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे उस्ताद, मैं हूं ना, आप डरो मत। अब हमें उस रास्ते पर चलते हुए काफ़ी वक्त हो चला था और हम लोग तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। अभी मैं इस रास्ते के बारे में सोचकर परेशान हो ही रहा था, तभी अचानक ही पता नहीं क्यों गाड़ी पिकअप छोड़ने लगी। इससे पहले कि ट्रक बीच सड़क पर बंद पड़ जाए, मैंने फट से गाड़ी को साइड में ले लिया और किनारे होते ही ट्रक भी बंद पड़ गई। मैंने 3-4 बार चाबी घुमाई, मगर ट्रक किसी भी कीमत पर चालू होने को तैयार नहीं थी। लिहाजा हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। मैंने ट्रक का बोनट खोलकर भी देखा, मगर कुछ भी समझ नहीं आया। तभी मैंने ताना कसते हुए कहा, लो, हो गया काम खराब। अब क्या करना है खलासी साहब? जिस पर अशफाक ने कहा, अब क्या, रुकते हैं रात भर ट्रक में ही, सुबह देखा जाएगा। इसके सिवाय हमारे पास कोई और चारा तो था नहीं। लिहाजा हम दोनों ट्रक में चढ़कर बैठ गए। अभी हम दोनों के बीच बहसबाजी हो ही रही थी, तभी पास ही में लगे एक बड़े गेट से निकलकर हमारी ओर कोई आदमी आता दिखा। फिर ट्रक के पास पहुंचते ही उस आदमी ने कहा, क्या बात है? जिस पर मैंने कहा, वो हमारी ट्रक खराब हो गई है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, आपको भूख लगी होगी, आइए मेरे साथ। जिस पर मैंने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि एक तो हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ था और दूसरा कि इस तरह से हाईवे पर लूटपाट की वारदातें होती रही हैं। फिर मेरे ना बोलते ही वो आदमी उसी गेट से अंदर चला गया। क्योंकि वहाँ पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उस गेट के पीछे क्या है कुछ भी दिख नहीं रहा था। उस आदमी के बाद 2-4 लोग और आए खाना पूछने के लिए, मगर मैंने सबको मना कर दिया। और ऐसे ही कब मैं और अशफाक नींद के आगोश में चले गए, कुछ भी पता नहीं। अगली सुबह फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं ट्रक से नीचे उतरा और जब उस गेट की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस दरवाजे के पीछे ढेर सारी कब्रें बनी हुई थीं, यानी वो एक कब्रिस्तान था। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है
कि अगर हम उन लोगों के साथ चले जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।